क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। सरल कीजिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा 38xy माइनस 15xy। तो ये मुझे सोल्व करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और इसको सोल्व करना, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 38xy माइनस 15xy यानी कि 38xy माइनस 15xy, यही तो मुझे दिया गया है, ठीक। अब यही मुझे सोल्व करना है। अब देखिए, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ठीक। अब इसको मुझे सोल्व करना है। अब क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ कॉमन दिख रही होगी। सबसे पहले आप देखिए, इसमें भी एक्स वाई कॉमन है और इसमें भी एक्स वाई कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई मैंने बाहर ले लिया। कितना बचा मेरे पास? 38 माइनस के 15। भाई ये दो वैल्यू मेरे पास अब रह चुकी हैं, ठीक। अब इस सिंपल लाइन को सोल्व कर लीजिए। अब जब इसको घटाऊंगा 38 में 15 जा, कितना बचेगा मेरे पास? कितना बचेगा? 23xy। तो ये इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बताओ उसमें क्या है, ठीक। तो इसी टाइप के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादा आप सोच रहे हो कि हार्ड लेवल आता है, बहुत ही हार्ड लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी लेवल आता है आपके आईटी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब अगला जो सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि गुणा कीजिए 3d² माइनस 2d। अभी आपको दिया गया है 3d, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर, आपको जैसे कि ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ए ऑप्शन है 9d की 3 माइनस da²। और ये आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो हमारा राइट आंसर आता है वो था हमारा पी ऑप्शन, ठीक है, 23xy। तो ये हमारा राइट आंसर था, ठीक। अब आपको सेकंड नंबर का जो है क्वेश्चन का आपको जवाब मुझे देना है। चलिए, राइट आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके आप राइट आंसर बता सकते हो, ठीक। चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मुझे दिया क्या गया है, देखिए मुझे दिया गया है 3d² माइनस 2d। ये तो मुझे दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? मुझे 3d² माइनस 2d, ठीक। और ये बाद में मुझे 3d दिया गया है, ठीक। अब मुझे इसको सोल्व करना है। अब इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा? देखिए, अब मेरे पास एक गुना में दिया गया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा 3d² तो रहा। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये मल्टीप्लाई में कैसा हो जाएगा? 3d। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2d और गुना में 3d, ठीक। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या काम करेंगे? अब जो जो एक साथ जो डी वाले हैं उनको एक साथ रखते हैं, जो अलग हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर वाले हैं उनको अलग और जो वैसे हैं उनको अलग। तो देखिए, यहाँ पर तो स्क्वायर वाला सिर्फ ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 3 9, कितना हो जाएगा? 9d की 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6d²। ये आ चुका मेरे पास। अब सिंपल है, अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए जो आपका राइट आंसर था, ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाग कीजिए। आपको 8 की घात x की घात 15 दी गई है। 8x की घात कितनी दी गई है आपको? 15, और अपॉन में 8x की घात कितनी दी गई है? 5। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए, अब मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्या इसका राइट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है। अब इसको हम सोल्व करके हैं और सोल्व करके देखते हैं इसको जो है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आता है, ठीक। अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया हो तो अच्छी बात है। अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है? आपको ये 8 दिख रहा है, तो इस 8 से मैं इस 8 को डिलीट कर दूंगा, ठीक। मैंने इस 8 से इस 8 को मैंने काट दिया। अब क्या मेरे पास बचा? मेरे पास बचा 8 की घात 15, x की घात 15 और x की घात 5। ये मेरे पास दो वैल्यू बच चुके हैं, ठीक। अब देखिए, जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में चली जाएगी मेरे पास घात। तो x की घात 15 ये हो जाएगी माइनस 5, और जब 15 में से 5 घटाऊंगा तो x की घात कितनी बचेगी मेरे पास? 10, ठीक। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे प्रीवियर, ठीक। तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको a माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी। आपको मल्टीप्लाई में जो बराबर में मान है आपको वो ज्ञात करना है।
अब सिंपल है, अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हो मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइप से क्या गया हो, माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्या होता है वो एक बार जुड़ जाता है और एक बार क्या हो जाता है वो एक बार घट जाता है। लेकिन अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो क्या काम होगा, वो 2 बार गिना जाता है, किसमें 2 बार गिना जाता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है। अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या होता है a प्लस बी, 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी। लेकिन अगर खोल दें स्क्वायर, a का भी स्क्वायर लग जाए और b का भी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। तो ये पॉइंट में आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है लीजिए कि सरल कीजिए 2x प्लस 5 बराबर 23 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 2x प्लस 5 बराबर 23 माइनस एक्स। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो x वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x का है उसको एक पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, अभी ये x है मेरे पास, ये किस में माइनस में इधर जाकर किस में चले जाएगा प्लस में, तो मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा 2x प्लस एक्स, और ये माइनस का 5 प्लस का इधर आके से बन जाएगा माइनस का 23 माइनस 5। ठीक, अब ये दोनों जब इसको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3x और 23 में 5 जाकर कितने बचेंगे 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 18/3, और 3 से कितनी बार में 3 6 18, तो 6 मेरा जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों मेरे पास 6 आ जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका जो अगला सवाल है वो क्या कहता है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। आपको ये राइट आंसर बताना है। त्रिभुज का परिमाप, अगर आपको 2-3 परिमाप दिए तो कैसे हो जाएगा, वो ए आपस में ऐड हो जाते हैं, प्लस बी प्लस सी, वो क्या हो जाए दोस्तों आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक, जब भी आपको परिमाप दिए गए हों तो वो क्या काम होते हैं, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि कौन कितने कितने दिए गए आपको वैल्यू 20 18 और 10 दी गई थी ना, तो बी की वैल्यू 30 और यहाँ पर 18 मान लीजिए और एक कितनी मान लीजिए आप 10 मान लीजिए। जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये 18 कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया 48 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 मीटर तथा 20 मीटर हैं। अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक, चलिए अब इसको सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। चलिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ये अपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। कितनी कितनी दी गई 24 गुना में 20, तो कितनी हो जाएगी मेरे पास ये 480 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर, हाँ मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में आपका जो है ये आ जाएगा। ठीक, ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो है जाए आप देख लीजिए कौन सा होगा। ठीक, तो ये आपका 480 मीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल। आप लोगों के सामने है कि एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर डी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है हाफ बेस इंटू क्या होता है हाइट, यानी कि आधार हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब आपको कितना कितना दिया गया वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। आधार कितने दिया गया दोस्तों आपको, यहाँ पर आधार दिया गया है 20 और ऊंचाई कितनी गई है आपको यहाँ पर कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी गई होगी। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने जो भी आपको कट पट के आएगा यहाँ पर कितना कट हो जाएगा 10 बार में और 10 × 80 कितना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका राइट आंसर
आ जाएगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी सम आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर देना, उसका जवाब दोस्तों मैं आपको कमेंट में जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक, अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट हो। ठीक, चलिए आज की क्लास को मैं ये समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाओगे ना तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप